तो गाइस आज हम फिर से देखने वाले हैं उसी चैनल को जिसमें हमने बहुत थोड़े से व्यूज कमाए थे। तो गाइस आपने टाइटल पढ़ के पता ही चला होगा कि हम क्या देखने वाले हैं फिर से ट्रिगर इंसान की भूतिया स्टोरी टाइम वीडियो। चलो लेट्स गो। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, यह एक फिक्शनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि भूत होते हैं या नहीं। तो गाइस इस वीडियो से मैं भी बताना चाहता हूँ कि मत मान लेना कि भूत है या नहीं है। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो है, तो जरूर देखना। होते हैं। अगर आप भूतों में मानते हैं तो वो Third आपकी choice. मर्जी है, नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। तो गाइस मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दो यार। अरे मेरे को बहुत लेट जाता है इसमें, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। क्या आप लोग भूतों में विश्वास फिर करते से हैं? वो नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। भाई भाई जब विश्वास ही नहीं करते तो भूतों पे वीडियो क्यों बना रहे हो? एक्चुअली क्या है ना, आज से पहले मैंने जब इस चैनल पे भूत से व्यूज बाबू भैया व्यूज। आई नीड ऑल्सो व्यूज बाबू भैया। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अबे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ढंग से फिर बोलना। से माफ ये करना, आ इधर गया। उधर निकल जाता हूँ। तो ये बात है आज से 5 साल पहले की, जब मैं और मेरी फैमिली वेकेशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस वक्त मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में था एंड मेरी सिस्टर प्रेरणा और हर्ष जीजू की नई नई शादी हुई थी। अब हमारा ट्रिप जो था वो था 10 दिन का। एंड ये बात है, जब हम गाइस ये एनिमेटेड बाय खूनी मंडे है, उन्होंने एनिमेटेड किया है। 7th डे पे गोल्ड कोस्ट में थे। गोल्ड कोस्ट में ना ग्लोवम केव्स हैं, फायर फ्लाई केव्स, बेसिकली जुगनू। एंड वहाँ पे रात में इतने सारे जुगनू होते हैं, साथ में मतलब चमक रहे होते हैं, लिटरली ऐसे लगता है कि लैंप्स लगी हुए हैं। तो हमारा प्लान बना उन केव्स को एक्सप्लोर करने जाने का। लेकिन ऑब्वियसली अब जुगनू तो रात को ही चमकते हैं, मैं नहीं मानता। तो उन केव्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए रात को ही जाना Okay. पड़ता है। लेकिन हम तो सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि यार हम विले लोग और वहां पे क्या करेंगे। तो अब दिन के वक्त ही हम वहां पे पहुंच गए। एंड Okay. वहां पे आसपास जो भी जगहें थी, कैफेज थे, वहीं पे बैठ के अपना हम टाइम पास कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि रात हो ताकि हम उस फायर फ्लाई शो को देख सकें। भाई गाइस ये है खूनी मंडे जो है, उनका एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, जाकर उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो। तो 2000 ईयर्स लेटर शाम का वक्त हुआ। अभी वेट करते करते ना मेरी अंतड़ियां सूखने लग गई थी। मतलब इतना बेसब्र हो रहा था मैं कि मैंने बोला भाई लाओ डीएसएलआर पकड़ाओ, और मैं कैमरा लेके जंगल की तरफ अरे चला गया रे कि भाई मैं भी ये सबसे बड़ी गलती है। आप किसी भी जंगल में जाए पेशेंस जरूर रखें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ जरूर रहें। वाइल्ड लाइफ Okay. फोटोग्राफी करूंगा। मेरे को भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, 3 इडियट्स के फरहान की तरह। अब्बा नहीं मानेंगे। खैर अब्बा तो मेरे भी Okay. नहीं मानेंगे। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि वो रेन फॉरेस्ट सेंचुरी था, एक जंगल, लाइक घना जंगल, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना उस टाइप का। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करके 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा एंड फिर उसके बाद फायर फ्लाई शो देखने चले जाएंगे। लेकिन हर बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी हॉलीवुड मूवी की तरह इस स्टोरी का भी हीरो एकदम बेवकूफ़ था। सो बेसिकली मैं उस जंगल में खो गया। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। मैं उस जंगल के जिस गाइस जब भी ये आपको महसूस हुए कि अंधेरा पड़ रहा है, पवन आंधी आने वाली है, पवन बहुत चल रहा है, पत्ते उड़ रहे हैं, तुरंत से भाग जाओ उस जंगल से जहां से आए थे वहां तक। ओके अब आगे देखते हैं। भी कोने में था ना, वो बहुत स्केरी था। एट दिस पॉइंट मेरा फोटोज खींचने का एंड एक्सप्लोर करने का जो भूत था वो भी उतर गया था। यू सी द पन। भूत की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई, तो भूत उतर कैसे गया? पॉइंट है बाद में। आई एम सपोज टू मेक दिस स्केरी। ऐसे फालतू के जोक मारता रहूंगा तो अभी सीरियस एकदम भूतिया माहौल के साथ। Okay, वहां पे serious. एकदम डेड साइलेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अब भी कहीं से भी आके मेरे पे अटैक कर देगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी भी नहीं क्या सोचा था। हुआ? बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे एक पर्पल कलर का पेड़ दिखा, तो मैं उस पेड़ के पास गया और उसके गाइस आपको जब भी ये अजीब सी कोई चीज या पेड़ या घर दिखे उसके पास मत जाए। ओके अभी आगे देखते हैं। पिक्चर्स क्लिक करने लग गया, क्योंकि यार कभी लाइफ में पर्पल कलर का पेड़ देखा ही नहीं था।
लेकिन मैंने क्लिक करने के बाद जब वो पिक्चर्स देखी तो पेड़ के पीछे एक अजीब सी शैडो थी उसमें। बहुत ही हिम्मत करके मैंने जब पेड़ के पीछे एक्चुअली में देखा तो वहाँ पे सच में एक औरत खड़ी हुई थी, एकदम डल सी, क्रीपी सी, एंड द वर्स्ट पार्ट, वो मेरी ही तरफ देख रही थी। ओह! जब भी आपको कोई ऐसी लेडी या कुछ भी दिखे, तुरंत भाग जाए या भगवान का नाम ले और तुरंत वहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई इंसान हो, भूत भी हो सकता है। थोड़ी देर के बाद वो पीछे की साइड जाने लगी। मुझे बहुत उसके पीछे मत जाए। अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा यार शायद वो भी बाहर जा रही होगी, तो अगर इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा तो मैं भी बाहर पहुंच जाऊंगा। सो आई स्टार्टेड सबसे फॉलोइंग हर। बड़ी मैं भूल। उनके पीछे पीछे चलने लग गया। एक दो बार आवाज़ लगाई मैंने, पर वो आगे आगे ही चली जा रही थी। ये गया भाई। थोड़ी देर तो मैं उनके पीछे चलता रहा, उसके बाद मैं थक गया एंड मैं एक जगह पे रुक गया। मेरे रुकते ही वो औरत भी रुक गई और एंड धीरे पीछे से भी वो मेरी भूल तरफ गई। पलटी और वे 2 मिनट तक सच्ची वहीं में। खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। भाई। ओ एट भाई। दिस पॉइंट मेरी फटने लगी थी एंड द ओके। वर्स्ट पार्ट, अब वो मेरी तरफ चलनी शुरू हो गई एंड जैसे भागो, जैसे वो मेरी तरफ चलते भागो, हुए आ भागो, भूत आया, भागो, भागो, भूत आया। रही थी, मुझे उसका फेस क्लियरली दिखने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था एंड उसकी आंखें सॉरी जैसे जैसे वो मेरे उसकी पास आ रही थी, मेरे मुंह से अभी गाली निकल जाती, बट दिस इज पोगो टीवी चैनल। मेरी और ज़्यादा फटती जा रही थी एंड मुझे चक्कर आने लगे एंड मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक और प्रेरणा मेरे सामने ही थे। आई वॉज ओके। सो हैप्पी कि थैंक गॉड इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया। इनके मेरा बहन सर भाई है। फट रहा था दर्द से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इनको बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम कैफ़े वापस चले गए जहाँ पे बाकी घर वाले ओके। हमारा वेट कर रहे ओके। थे। फिर कैफ़े वापस पहुँच के बहुत हिम्मत जुटा के मैंने सबको उस औरत के बारे में बताया एंड प्रूफ के लिए मैंने सबको वो वाली फ़ोटो भी दिखाई जो पेड़ के पीछे मेरे को उसकी शैडो दिखी थी। हाँ, पर वो बट यू वहाँ नो पे व्हाट, नहीं है अभी भूत। फ़ोटो में कुछ था ही नहीं, कोई शैडो नहीं ओके। थी। तो ऑब्वियसली किसी ने मेरा विश्वास किया ही नहीं, सबको लगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ उनके साथ। लेकिन जब इसके बाद हम ओके। फायरफ्लाई शो देखने जा रहे थे तो हमारे गाइड ने हमें बोला कि सब ग्रुप में चलना और कोई भी अकेले मत जाना, क्योंकि वहाँ पे कई जानवर हैं एंड पैरानॉर्मल चीज़ें भी विटनेस की गई हैं। ओके। ओके, अभी समझ रहे हो। ये सुन के मेरी और ज़्यादा फट गई। मुझे उस टाइम तो वो चमकते जुगनू भी, उनसे भी डर लगने लग गया था। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि उस औरत को मैंने देखा था या नहीं देखा था। वो जंगल में मैं खो गया था इसलिए मैं पैनिक कर रहा था, इसीलिए मैं चीज़ें ऐसा सोच रहा था मेरे दिमाग में चल रही थी, या वो सच में हुई थी। ओके। एंड अब इससे पहले कि कोई अरे। मेरे ऊपर वीडियो बना दे के ट्रिगर्ड इंसान एक्सपोज्ड, झूठी भूतिया कहानी सुनाई। नहीं, मैं एक्सपोज नहीं कर रहा। मैं तो, मेरा पर्पस ये है एंटरटेनमेंट। हम सब लोग देखें कि कैसी भूतिया स्टोरी बनाते हैं। ये मतलब इन्होंने बनाई हुई है, मुझे पता है, नॉट फेक। ओके। इसने, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एक सुन फिक्शनल लो भाई, वीडियो है। मैं ओके मैंने एक स्टोरी समझ गए। लिखी थी। मैंने सोचा था कि जब मैं एक दिन बॉलीवुड में बहुत बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाऊंगा तो ये ओके। स्टोरी पे मैं मूवी निकालूंगा। बट वो तो मेरा सपना पूरा होने से रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना ओके। यूट्यूब पे ये वीडियो डाल देते हैं। खूनी मंडे वालों ने इसको एनिमेट किया। बाय द वे गाइस, डू चेक आउट खूनी मंडे। क्या मैं एनिमेट बोला किया है इस वीडियो बहुत को यार। मस्त दे एनिमेट आर किया है। प्रोबेबली इंडिया स्टोरी भी के बहुत मस्त बेस्ट थी। एनिमेशन चैनल है, तो डू चेक देम आउट। मैंने आज तक जितनी भी स्टोरी टाइम वीडियोस डाली हैं इस चैनल पे, वो सभी एक्चुअली में मेरे साथ या फिर मेरे घर ओके। वालों के साथ या किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ हुई हैं। ये पहली स्टोरी टाइम है इस चैनल की जो फिक्शनल है। फेक नहीं बोलते, फेक फिक्शनल। थोड़ा वो लगता है ना, एक्सपोज्ड। फिक्शनल है ये। एंड ऑल्सो गाइस, अब आते हैं हम सबसे ज्यादा जरूरी बात पे, द मेन अनाउंसमेंट, दैट इज द चैरिटी स्ट्रीम जो ओके गाइस, तो गाइस मेरा पर्पस ये था कि आप सब लोगों को दिखाऊं कि गाइस ये बहुत अच्छी स्टोरियां बनाते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी किया होगा क्योंकि इन्हों को यार 11 मिलियन सब्सक्राइबर है। ओके, मैंने कोई एक्सपोज नहीं किया है इनको। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।